हाय गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी। एक बार फिर से मैं आपको आपके अपने चैनल चौहान मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ। एज यू कैन सी हियर आई हैव रिटन एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्लास 10th दैट इज ऑन पेज नंबर 49। तो जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया है कि आज हम जो क्लियर करेंगे वो हम डाउट्स क्लियर करेंगे लीनियर इक्वेशंस के लिए, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या कंडीशंस दिए रखे होते हैं। जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं तो हमारे मन में हमेशा डाउट रहता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशंस क्या है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशंस क्या है या पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले तीनों टर्म्स के बारे में डिफाइन करूंगा और उन तीनों की कंडीशंस को कैसे हम ना भूलें ये बताऊंगा। ठीक है, तो मतलब हम इसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस चलिए शुरू करेंगे इसको स्टार्टिंग से। और अगर आपको ना ये वीडियो पसंद आए तो बाद में ज़रूर लाइक कीजिएगा और शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट न रहने पाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे कि हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो लेट कर लेते हैं, लेट देयर आर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट वन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड अनदर इक्वेशंस a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ग्राफ है मैं वहां पर बताता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। किसके लिए बात करते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है? फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन फर्स्ट। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है भाई? इंटरसेक्टिंग लाइन मीन when both the pair of the linear equations are intersecting to each other at any definite point। मतलब कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। लेट दिस इज L1 एंड दिस इज L2। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो दोनों लाइंस हैं एक एग्जैक्टली पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं। लेट दिस इज पॉइंट P एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज M and N। मीन A वैल्यू इज X वैल्यू इज M एंड Y वैल्यू इज N। तो आपने यहाँ से क्या पता लगाया? हमने यहाँ से पता लगाया कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, एक तो इसमें इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर इनका जो रेशियो है मीन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू नॉट b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब वहां पर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की कंडीशंस इक्वल नहीं है। इससे पहले जब हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे तो वहां भी इस तरह की कंडीशन हमने बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो यू कैन सर्च फ्रॉम द प्लेलिस्ट। तो अच्छा, जब एक पॉइंट पर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो हमें यहाँ से क्या मिल गया? हमें इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या मिल गया? हमें मिल गया उनके सोल्यूशन। क्या मिल गया हमें? सोल्यूशन। और अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि ये लाइन एक दूसरे को फिर से कट करेंगे, कहीं कहीं नहीं कट करेंगे ना, कहीं भी कट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये एक ही बार कट किया इन्होंने और जो इनका जो सोल्यूशन मिला वो हमें किस टाइप का सोल्यूशन मिला? वो हमें यूनिक सोल्यूशन मिला। कैसा सोल्यूशन मिला? यूनिक सोल्यूशन मिला। समझ में आ गया? तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। और अगर मैं उसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन की बात करूं, इंटरप्रिटेशन की बात करूं, तो हमारा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। तो समझ में आया ना? हमने क्या पढ़ा? पहले हमने बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइन मीन व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट एनी डेफिनेट पॉइंट। At any definite point mean they are intersecting to each other at only one point. So that's why they have the unique solution. They have the unique solution and the condition। अच्छा, जब ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू नॉट है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। अब सेकंड ग्राफ की मैं बात करूं, जैसे कि मेरे पास कोई इस तरह से लाइन पास अप हो रहा है। ठीक है, दिस इज L1 लाइन, दिस इज L1 लाइन। अच्छा, मैंने क्या काम करा? अब इसी पर एक लाइन और ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसी पर क्या करा? एक लाइन और ड्रॉ कर दिया। तो दिस इज L2 लाइन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये L1 L2 तो एक दूसरे के ऊपर ही है। एग्जैक्टली दे आर ईच टू टॉप अदर। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये एक दूसरे के ऊपर है तो आप यहाँ से देख रहे होगे तो ये लगातार एक दूसरे को कट करते हुए जा रहे हैं। क्या करते हुए जा रहे हैं? लगातार एक दूसरे को कट करते हुए जा रहे हैं। जब कट करते हुए तो तभी जाएंगे जब दोनों के एग्जैक्टली जो रेशियोज है वो सभी कैसे होंगे? इक्वल होंगे।
रेशियोज कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर मैं बंद करना, मतलब क्या हुआ, एक कोइंसिडेंट लाइन है, कौन सी लाइन है, ए कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। अगर कोइंसिडेंट लाइन की बात करूं तो क्या हुआ, तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के साथ ही जा रहे हैं, एक दूसरे के टॉप पर है। मतलब जब दोनों लाइन एक दूसरे के टॉप पर ही शो किए जाते हैं, लाइन L1 एंड L2, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके कोइंसिडेंट लाइन कहलाते हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा, ये एक दूसरे को बहुत बार कट कर रहे हैं, मतलब हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इनके बहुत से सोल्यूशन है, दे हैव द मैनी सोल्यूशन, दे हैव द मैनी सॉल्यूशन, और भी कैसे, दे हैव द इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अब दोनों एक दूसरे को कट करते हुए जा रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वेशंस होंगे वो हमारे एक दूसरे के इक्वल होंगे, लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और वी कैन राइट हियर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अगर आप चेक करोगे तो हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब आपके सभी रेशियोज कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर रेशियो इक्वल है भाई, तभी तो लाइन एक दूसरे से होकर जाएगी। अगर रेशियोज a1 अपॉन a2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो वो एक दूसरे को कट करेंगे। एक पॉइंट पर कट किया तो यूनिक सोल्यूशन आया। अब बहुत से पॉइंट पर वो एक दूसरे के साथ ही तो जा रहे हैं। एक साथ जाने का मतलब क्या है, दे हैव द मैनी सोल्यूशन। इन अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करूं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से इनका होता है। अब लास्ट नॉट लीस्ट अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट क्या है भाई, थर्ड पॉइंट हमारा तीसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन रह गया, दैट इज द पैरेलल, दैट इज द पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन तो हम सभी को मालूम होता है भाई। पैरेलल लाइन क्या है, ये क्या है, अगर मैं बात करूं इस तरह से मैंने दो लाइन रिप्रेजेंट की है, तो इट इज द लाइन L1 एंड इट इज लाइन L2। अब दोनों एक दूसरे के साथ में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच का, वो कैसा है, कॉमन चल रहा है। ठीक है, कॉमन चलने का मतलब एक दूसरे को कट करेंगे। अच्छा, अपने आप से पूछो, क्या एक दूसरे को ये कट करेंगे? आई थिंक ये कभी भी कट नहीं करते भाई। पैरेलल लाइंस तो भाई होते हैं ना, जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, मेंटेन सेम रहता है। अब डिफरेंस सेम रहने वाला है तो ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। जब कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इसका मतलब उसमें इंटरसेक्टिंग होगा नहीं। जब इंटरसेक्टिंग होगा नहीं तो दे हैव नो सोल्यूशन, दे हैव द नो सोल्यूशन। मीन अगर मैं पैरेलल लाइन के अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशंस की बात करूं, दे हैव नो सोल्यूशन, दे हैव नो सोल्यूशन। और इनकी जो कंडीशन आएगी भाई, इसमें क्या होगा, इसमें होने वाला है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 वैल्यू सेम होगी, तभी तो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अभी आप कहोगे सर ये कंडीशन और ये कंडीशन में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, क्योंकि इसमें क्या था, दोनों लाइन एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली देयर all three coefficient mean x coefficient, y coefficient and the constant term were the same, but here a1 and a2 coefficient are same but not equals to c1 upon c2। अगर c1 और c2 इक्वल हो जाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो फिर से हमारा कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगा। समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ पर तीन तरह के आपके इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइंस की बात की। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है वो दे हैव द यूनिक सोल्यूशन। कोइंसाइड लाइन क्योंकि वो एक दूसरे को हमेशा टच करते हुए जा रहे हैं, मतलब हर एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत से सोल्यूशंस होंगे। और पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं कर रहे हैं, दे हैव द नो सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूँ इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज का, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, आपने शायद अगर जैसे कि दो इक्वेशंस दे दिए, ठीक है, अब वहां पर हमने क्या करा, इस x की वैल्यू को यहाँ पर k बना दिया, क्या बना दिया, k। और वी नो दैट द कंडीशन ऑफ हियर दैट दीज आर द कोइंसिडेंट लाइन। मतलब यहाँ पर जो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 है, वो कैसे कोइंसिडेंट लाइंस को शो कर रहा है। इसका मतलब वो ये वाली कंडीशंस को शो कर रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, k की वैल्यू फाइंड करने की। अब मैं इसीलिए ये बताया क्योंकि यहाँ से हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इन कंडीशंस को लेकर एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है।
कंडीशंस को लेकर क्वेश्चन कैसे आएगा, कुछ इस तरह से आएगा कि वहां पर उन्होंने के की वैल्यू फाइंड करवा ली, वहां पर उन्होंने पी की वैल्यू फाइंड करा ली, बट उन्होंने हमें कंडीशंस बता दी कि कंडीशंस क्या है कि कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल लाइन है और हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशंस है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, एज यू कैन सी ऑन योर डिस्प्ले that on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of the equations intersecting at a point are parallel, intersecting at a point, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन। मीन हमें यहाँ पर बताना है कि इन कंडीशंस के थ्रू बताना होगा कि वो किस लाइन को शो कर रहे हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5x, आई एम इरेजिंग हियर। अभी मुझे एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं है, उसने ग्राफिकली हमसे पूछा है। कैसे पूछा है, ग्राफिकली पूछा है, तो ग्राफिकली वाली कंडीशंस तो हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड इन सेकेंड इक्वेशन 7x प्लस 6y minus 9 equals to 0. Let's check here by comparison of these equation. By comparison, we know that a1 upon a2. So a1 upon a2 in the first equation a1 value is 5 and second equation a2 value is 7. Clear? Now let's check b1 upon b2. In first equation there is minus 4 and in second equation there is plus 6. So we can simplify also here, 2 to the 4 and 2 3 the 6. So it is minus 2 upon 3. It is minus 2 upon 3. Here you seeing that a1 upon a2 and b1 upon b2. This is 5 upon 7 and this is minus 2 upon 3. That are not equal. So that are not equal mean you can write here, hence a1 upon a2 is equals to not b1 upon b2. It means these are intersecting. These are intersecting line. These are the intersecting line. समझ में आ गया ना, कितनी आसानी से हमने कर लिया। अच्छा एक बात और बोलना चाहूंगा कि हम C1 और C2 कब फाइंड करते हैं। C1 और C2 पर हम तब जाते हैं जब हमारे ये कंडीशंस इक्वल रहती है। कैसी रहती है, इक्वल। अभी जब ये कंडीशन इक्वल नहीं है तो यहाँ पर केवल हमारी कौन सी कंडीशन बनने वाली है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन बनने वाली है। अगर a1 और a2 की a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 रेशियो इक्वल आता है तब हम तीसरी कंडीशन को फॉलो करने जाते हैं। ठीक है, मतलब C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करने की तब हमें नीड पड़ती है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट। अब मैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करता हूँ। समझ में आ रहा है ना, अगर आपको समझ में आ रहा है यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, जरूर आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ या आपको या नहीं। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 is equals to 0 and second equation 18x plus 6y plus 24 is equals to 0. So as the first question, by comparison, so there is a1 upon a2 is equals to 9 upon 18. So we can simplify 9 and 9 2, so it is 1 upon 2. ठीक है, and now let's find b1 upon b2. b1 upon b2 is equals to 3 upon 6. This also can be simplified 1 and 2 जा। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर a1 upon a2 हमारा कितना आया, 1 upon 2, b1 और b2 भी कितना आया, 1 upon 2। अब जब दोनों इक्वल आ गए तो हमें किसके पास जाना होगा, अभी हमें सी की भी परमिशन लेनी होगी कि वो किस लाइन को शो कर रहा है। अगर सी की बात करूं तो c1 upon c2, here c1 value is 12 and c2 value in the another equation is 24. So we can cut here 1s and 2s, so it is also 1 by 2। अभी सभी इक्वेशन, सभी के रेशियोज कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जब सभी के रेशियोज इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के टॉप पर ही होकर जा रहे हैं। जब टॉप पर होकर जा रहे हैं, here hence you can write here, hence a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. So this type of these equation, these are the coincident line. These are the coincident line. Coincident
कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? मतलब इसी तरह से हमें क्वेश्चन करते हुए जाना है, ठीक है। अब जो मैंने कंडीशन बताई हुई के वाली कंडीशन, वो आगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका एग्जाम्पल के साथ ही आपको, यहाँ एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हैं उनके एग्जाम्पल के साथ भी मैं बताऊंगा आपको। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन एज यू कैन सी, भाई थर्ड क्वेश्चन क्या है, वो भी बहुत आसान है। कुछ इसी तरह से आप अपने आप उस क्वेश्चन को क्वेश्चन को जो कंडीशंस है उसको यूज करते हुए उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप उन्हें अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है मेरे पास 6x minus 3y plus 10 equals to 0, and second equation is 2x minus y plus 9 equals to 0. So let's find here by comparison here it is a1, so a1 upon a2. In the first equation a1 value is 6 and a2 value is 2, so we can cut here, it is 3. Clear? And now b1 upon b2, in the first equation there is -3. और एक बात और, अगर किसी कोफिशिएंट के साथ माइनस का साइन है तो उसको हमें कैरी करना पड़ता है, -3, एंड इन सेकंड इक्वेशन देयर इज नो कोफिशिएंट, सो हियर इज द 1, सो वी कैन कट हियर -2 माइनस एंड देयर इज 3. सो अब बात करते हैं, तो a1 और a2 की कंडीशन में रेशियो दोनों कैसे आएगा, इक्वल आ गए। तो इक्वल आ गए तो हमें कहाँ जाना होगा, अब c1 के पास भी जाना होगा। सो c1 अपॉन c2 हियर इट इज 10 एंड इट इज 9, कट नहीं हो सकता। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर a1 और a2 तो इक्वल है, बट लास्ट वाला c1 अपॉन c2 रेशियो इज नॉट इक्वल। सो जब नहीं इक्वल है तो हमें क्या, कौन सी कंडीशन, हमें पता है कि जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं तो वहां पर a1 a2 रेशियो और b1 b2 रेशियो तो इक्वल होगा, बट लास्ट वाला इक्वल नहीं होता है। मीन हैंस you can write here a1 upon a2 is equals to not b1 upon b2, sorry, is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट्स किए और तीनों पार्ट्स एक लाइंस को शो कर रहे हैं। पहला किया उसने इंटरसेक्टिंग लाइन को, जैसे कि मैंने बताया था, दूसरा किया उसने कोइंसिडेंट लाइन को, और लास्ट वाला उसने किया किसको, पैरेलल लाइन को। किसको किया, पैरेलल लाइंस। यू कैन राइट हियर पैरेलल लाइन। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन फिनिश किया, और आगे फिर से एक नए वीडियो के साथ इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आऊंगा। वहां पर आपको कुछ डिटेल में ही इस तरह से मैं समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर दिस चैनल लिंक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लाइफ।